हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आज के में जो क्लास हैं उसमें बीएसटीसी फोर्थ ग्रेड और पटवार जो कि तीनों एग्ज़ाम भर्तियां आपके सामने हैं। बीएसटीसी की परीक्षा मात्र 7 दिन बाद 1 जून को होने वाली है। फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम सितंबर के महीने में प्रस्तावित है। पटवार 17 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। सभी एग्ज़ाम्स में राजस्थान जीके पूछा जाता है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में मैं राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करने वाला हूं दोस्तों। हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान है तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये लगती है आपके 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा भी इसको कहा जाता है। 5 ज़िले से लगती हैं आपके राजस्थान के 5 ज़िलों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जबकि जो सर्वाधिक लंबी सीमा वो अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है दोस्तों, आपके पंजाब से लगती हैं 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगता है। और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर सीमा लगती हैं। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लगती हैं दोस्तों सब। और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबकी सीमा आपको आंकड़ों में ध्यान होनी चाहिए। सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक लंबी सीमा पूछे तो मध्य प्रदेश, जबकि न्यूनतम सीमा पूछे तो पंजाब के साथ लगती है दोस्तों न्यूनतम सीमा 89 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान की स्थिति विस्तार वाले टॉपिक से अच्छा खासा मैंने क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह स्थापित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग नाम से आपके सिलेबस में टॉपिक लगता है राजस्थान के भूगोल में। तो सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? ब्यावर में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी दोस्तों 1889 ईस्वी में। सन 1889 में ब्यावर में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी दोस्तों। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो नदियों का अफवाह तंत्र है, अब नदियों वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो बीसलपुर बांध आपके टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान का आरसीसी से निर्मित पहला बांध है दोस्तों। बीसलपुर बांध से सर्वाधिक पेयजल के लिए निकाली जाती है दोस्तों, पानी की सुविधा की जाती है। सर्वाधिक पेयजल सुविधा के लिए बीसलपुर बांध प्रसिद्ध है। टोंक जिले में आपके बीसलपुर बांध अवस्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अजान बांध पूछे तो अजान बांध कहाँ है? भरतपुर में। जबकि मैं आप लोगों से पूछूं, जो राजस्थान विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध अवस्थित हैं, वो है चंबल नदी। उस पर बंधे हुए हैं दोस्तों आपके गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। एक बना हुआ है दोस्तों जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में। एक बना हुआ है कोटा बैराज। 4 बांध आपके चंबल नदी पर बने हुए हैं। 4 में से तीनों बांधों से जल विद्युत उत्पादन की जाता है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से की जाती है 172 मेगावाट। जबकि कोटा बैराज से केवल सिंचाई सुविधा के लिए लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। आज की क्लास को प्लीज़ लाइक कर दो दोस्तों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक किया करो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे हमेशा क्लासेस लाता रहूँगा
राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 1,32,140 वर्ग मील। दोस्तों आप लोग परीक्षा में क्या है, परीक्षा का दबाव रहता है, जल्दीबाजी में आप लोग दिखते ही फर्स्ट ऑप्शन को सही लगाते थे कि हाँ 3,42,239, जबकि यहाँ तो 34,34,239 ही हैं, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसको वर्ग मील में चेंज करके भी पूछ सकता है, तो वर्ग मील में भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1,32,140 वर्ग मील है। उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई पूछे तो 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में। नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एलडीसी में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है, राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, अरावली के पश्चिम में। तो आपके जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाएं राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं, जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हैं जो कि थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उनको वरखान कहा जाता है। महिलाओं के हेयर बैंड के समान जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको पैराबोलिक, जबकि तारा बालू का स्तूप भी यहाँ आपके मरुस्थल में पाया जाता है। गो राउंड कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 1 नंबर का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में निम्न में से गुजरात को कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगता हुआ नहीं है? गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगता हुआ नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला। दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं से भी ढूंढ कर बताओगे, इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर में सिवाना पहाड़ी सेक्टर में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो बाड़मेर में जो सिवाना पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? नाकोड़ा पर्वत, 56 की पहाड़ियाँ, बी या सी दोनों? दोस्तों बाड़मेर में जो 56 गांव का समूह है उसको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और नाकोड़ा पर्वत भी आपके बाड़मेर में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी नंबर ऑप्शन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान है माना कि ये, तो आप यहाँ तो हैं आपके सामने श्री गंगानगर, उत्तरी में श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर आपके कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो सूर्य का जो सीधा प्रकाश पड़ता है वो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सर्वाधिक सीधापन तो बांसवाड़ा में। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में, जबकि सर्वाधिक तिरछापन है, जबकि सर्वाधिक तिरछापन आपके श्री गंगानगर में पड़ता है। डी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के बात एक की जा रही है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है? तो यहाँ पर अवस्थित है आपका बाड़मेर जिला, जो कि गुजरात से भी लगाता है जबकि पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, फिर बोल रहा हूँ। और आपके अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस प्रकार से है राजस्थान में। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। तो कुल मिला के आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। लाठी सीरीज क्षेत्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करो दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है।
फीडबैक भी दिया करो, आप लोग कमेंट भी किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। तो आपके सामने पोखरण से मोहनगढ़ तक भूगर्भित जल पट्टी पाई जाती है, उसको कहा जाता है आपके क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये स्थित है जैसलमेर जिले में। पोखरण से मोहनगढ़ तक लाठी सीरीज क्षेत्र राज्य के किस जिले में है, जैसलमेर में है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ये पुराना जो जिलों के अनुसार है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको सही जवाब ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है, रन टाट या रन आपके मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की अस्थायी झीलों को पलाया भी कहा जाता है, और उनका संबंध रन भी वहाँ पर ही पाया जाता है, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं सर्वाधिक रन। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हो राजस्थान भूगोल एक अच्छे तरीके से संपूर्ण राजस्थान जियोग्राफी है आज की क्लास में। तो राजस्थान जियोग्राफी का शानदार रिवीजन करने के लिए आज की क्लास ढंग से देख लो। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलों को क्या कहते हैं, पलाया को क्या कहा जाता है, तो जो आपके रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाया को क्या कहा जाता है, खड़ीन कहा जाता है दोस्तों। खड़ीन आपके पलाया या खड़ीन झीलें हैं दोस्तों। खड़ीन रेगिस्तान में जल संग्रहण की एक तकनीक है जो सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा उपयोग में ली गई थी। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम होता है। आपके माही नदी की मैं बात करूं तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है माही नदी, उल्टे यू आकार में बहती हैं। आपके धार जिला मेहद झील एमपी से उद्गम होता है। उपरोक्त सभी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।